नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.1। बहुपद हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था। आज प्रश्नावली 2.1 करते हैं। पहला जो इसका प्रश्न है वो है, कौन से व्यंजक बहुपद है। मतलब हमें बताना है कि बहुपद है या नहीं है, कौन सा बहुपद है, एक चर में है, दो चर में है, तीन चर में है। ऐसे एक चर का मतलब जैसे अक्ष है तो एक चर हो गया, अगर y साथ में है तो दो चर हो गया, एक अकेला y है तो एक चर है, इसमें t एक चर है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखो घात है ना, पूर्णांक है 2 और इसकी घात है 1, तो घात पूर्णांक होनी चाहिए। हमने पढ़ा बहुपद वो होते हैं जिनकी घात पूर्णांक होती है। सॉरी, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या हो, घात पूर्ण संख्या हो। पूर्णांक तो माइनस वाले भी होते हैं। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होके जो अनंत तक जाए, तो इसकी घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से अनंत। और इसमें चर कितने हैं? एक चर, तो एक चर वाला बहुपद। तो ये तो बहुपद है। दूसरा देखो, y स्क्वायर प्लस √2। तो y स्क्वायर इसकी घात कितनी है? 2, और 2 हमें पता है पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद है और एक चर वाला है, एक चर में। अच्छा, तीसरा देखो, 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। अच्छा, हमें चर कौन सा है इस बार? t है ना चर। देखो ये तो अचर होते हैं, इनका मान तो बदलता नहीं है, वर्गमूल 2, 3 ऐसे। तो t यहाँ देखो घात कितनी है, यहाँ तो घात 1 है, और 1 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसकी घात कितनी है? वर्गमूल t। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। t की घात 1/2, और 1/2 हमें पता है पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। तीसरा है वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह हमारा हो गया बहुपद नहीं है। चौथा देखो, y प्लस 2/y। अब देखो ये लिखा हुआ है y प्लस 2 गुणा 1/y। अच्छा, 2 गुणा 1/y कैसे लिख दिया? लिख सकते हो आप, एक ही बात है। 1/y तो है ही, 2 उपरांश में है 2/y। अब देखो 1/y है ना, इसका मतलब हो जाता है, अब जब आप ऊपर लेते हो तो जैसे नियम होता है ना, 1 की घात -m बराबर 1/1 की घात m घातांक का, उसी प्रकार y को ऊपर लेते हो तो घात हो जाएगी y प्लस 2 गुणा y की घात -1। यह एक घात है, ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से प्रारंभ हो। यह तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह बहुपद नहीं है। तीसरा और चौथा दोनों बहुपद नहीं है। पांचवा देखो, x की घात 10 है, 3 है, t की घात 50 है, 50, 3, 10 सभी पूर्ण संख्या हैं, तो पांचवा भी बहुपद है। और कितने चरों में बहुपद है? देखो 1, 2, 3 चर, 3 चरों में बहुपद है। इस बार चर कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब होता है गुणा वाला अंक। अक्ष स्क्वायर से कौन सी संख्या गुणा है, कौन सी अचर संख्या गुणा है, वो हमें देखना है। इससे कौन सी गुणा? 1 से तो गुणा कर ही सकते हो ना आप। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक हो गया 1। एक ही तो है, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो अक्ष स्क्वायर से कौन सी संख्या गुणा है? माइनस वाला है ना इस बार, तो इस बार हो जाएगा -1। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। माइनस का अक्ष स्क्वायर है तो -1 है, -1 गुणा अक्ष स्क्वायर बराबर माइनस अक्ष स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस का अक्ष स्क्वायर, यहाँ अक्ष स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है? p/2, तो इसका आंसर हो जाएगा p/2। ये आंसर है, आंसर, और ये भी आंसर। चौथा देखो, वर्गमूल 2x -1। इसमें अक्ष स्क्वायर का गुणांक है क्या? अक्ष स्क्वायर है ही नहीं, तो गुणांक कैसे होगा? अक्ष स्क्वायर का गुणांक होगा 0 बराबर 0। अच्छा, 0 कैसे लिख दिया हमने? क्योंकि अक्ष स्क्वायर नहीं है, और आप यहाँ लगा सकते हो 0।
0 गुणा अक्स स्क्वायर, तो इसका पूरे का मान होगा 0, तो अक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 0। ठीक है। घात के द्विपद, तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। मतलब ऐसा अक्षर हो जिसकी घात में 35 हो, वो तो द्विपद हो, और एक दूसरा चर जिसकी घात में 100 हो और वो एक पदी हो। एक पदी का मतलब एक ही पद। तो इसमें देखो इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं 35 घात के, जैसे अक्स की घात 35 प्लस 3, एक तो ये उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारे दे सकते हो, जैसे y की घात 35 माइनस 5, t की घात 35 प्लस 3, या 2t की घात 35 प्लस 7, या 2 अक्स की घात 35 माइनस 7, कुछ भी लिख सकते हो। 7 5 दो पद होने चाहिए और दो चर हो, जैसे अक्स वाई जेड टी कुछ भी, उसकी घात हो 35। तो इसके आंसर हो जाएंगे ये, मतलब कोई सा भी आंसर मान लो, पहले वाला भी सही होगा नीचे वाले भी सही होंगे। किताब में हो सकता है दूसरा आंसर दिया हो। 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखो। 100 घात, इस बार 100 घात होनी चाहिए, जैसे अक्स की घात 100, ये भी आंसर एकदम सही है। वाई की घात 100 एकदम सही आंसर है। या इसके आप लगा दो 3 अक्स की घात 100, ये भी आंसर एकदम सही है। मतलब कुछ गुणक हो तो भी आंसर हो सकता है, बस घात कितनी होनी चाहिए 100, मेन यही है। या लिख सकते हो टी की घात 100, एक पद होना चाहिए दो पद में। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू।